दरोगा जी कहाँ रह गए थे इतनी देर से? हैं? काई उधार को पति है का? कमरा में तो आन दो एक बार। ये आदमी से ना कछु भी पूछो जवाब नागपुर से मिलेगा कानपुर के बजाय। आई तो रही कमरे में तो आ रही, कहाँ रह गई थी कमर? कहाँ होगा? थाने से आके सीधे निकल गए बिना बताए। नहीं बताती है, लेकिन अचानक फोन आ गया ना एक जरूरी, वही की पूछताछ खिलाने आ गई थी थाने तक। अबे होके आ गए। जब तुम इतनी मेहनत करते हो ना तो तुम्हें देख के बहुत ज्यादा ही प्यार आता है हमें। अच्छा। अरे क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज तनक भागम भाग ज्यादा हो गई है। हाँ, सो जाते हैं आज। लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही थक गए हो तुम। लाओ तुम कंधा दबा दे। अरे नहीं है? अरे बस ऐसी तनक हो गई, अब चलो सो जाते हैं। जो हिसाब से तुमने मुंह लटका के रखो है ना, तुम्हें देख के हमें थोड़ी ना नींद आएगी। आओ कंधा दबा दे, तरह ताजा कर देंगे तुम्हें। अरे मूड ना है, बस मूड नहीं है आज। चलो सो जाते हैं। मतलब तुम्हारा मूड नहीं है? क्या बात है भाई, हमारे दरोगा जी नहीं लग रहे क्या? दरोगा तो वही है, बस तनक थके हैं, सो जाते हैं। कहे नींद तो आ नहीं रही तुम्हें, उल्लू जैसे आंखें खोल के रखी है तुमने। झूठ मूठ सो जाते हैं। क्या हो नाराज हो हमसे? अरे ना तुमसे काहे नाराज? नहीं हमसे नाराज नहीं होते, ऐसे चुप का हो। कबू हालात ऐसी होती हैं, मुझे चुप करा देते हैं। का? चुपचाप हमने कहीं सो जाते हैं, थके हैं ना। कमरे में घुसे तब से थके हैं, सो जाते कि रट लगा रखे सो जा। हम भी सो जाते हैं हुई। अब आओ हमारे पास, फिर बताते हैं तुम्हें। सो जाते हैं, सो जा। स्कूटर का छोड़ो, ये बताओ मामला सब कुछ निपटा लिया, सब खत्म करवाए? बहनी मामला सुलझने की जगह ना और उलझ तो जा रहा है। चोलाल, तुम्हारी इज्जत बची हुई है कि नहीं? यार अभी तक तो बची है, लेकिन बस जो हमसे काम करवाना चाह रही ना बहनी, ऐसा लग रहा हो कि इज्जत को कचरा हो जाएगी। मतलब बाको कहूँ 3 चुटैया चल रहा हो, बॉयफ्रेंड है बाको, लेकिन वो धी को लट कानपुर की सेंट्रल जेल में बंद है, बैरक नंबर 4 में। अब बस जेल पकड़ के बैठी कि या तो हमारे बॉयफ्रेंड को बाहर निकलवाओ, नहीं तो ये फोटो दिख जाएंगी, धमका रही है। चोलाल, ये तो तुम्हारे खिलाफ तगड़ी साजिश हो रही है। और का, अब हम फंस गए। हाँ। अब वो है हमारी बुद्धि जो काम न कर रही। बाकी अगर बॉयफ्रेंड को हम निकलवाएंगे ना तो बाकी लाने हमें जेल जाने पड़ेगा पहले, बाद में हमारे फंसने के चांस है। और अगर धी के लट्टे को नहीं निकलवा रहे तो घर परिवार सब टूट जाएगा। फोटो है। हम तुम्हें क्या बताएं, क्या सलाह दें? हम खुद जो है फंसे हुए हैं एक औरत के चक्कर में। वो जो है ना अजीब सी है, हमको बार बार फोन कर रही है, अजीब तरीके से बोल रही है। वो चाह रही है कि हम उसका जो है केस जो है अपने हाथ में ले लिया, हम उसका केस लड़े। कैसे ही लड़ने के लिए बोल रही ना, वो तो तेरा काम है, सो लड़ ले। अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। कह रहा हूँ ना, कुछ अजीब तरीके से बात करने में ना उसका टोन कुछ अजीब सा लग रहा है हमें ना, वो अजीब सी खतरा। वो खुद ही औरत अपने हाथ में केस लग रही है। फैमिली टाइप की तो नहीं है, सारी फंसा रही है तो को। तो सुन, अगर ऐसा कछु भी लगे सावधान रहिए। रिकॉर्डिंग कर लीजिए फोन पे चुपचाप जी, में सबूत में काम आए कि तू बेगुनाह है। फोन इतनी रखिए सामने, रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। हाँ बहुत हिम्मत बांध के ना ये कार्यक्रम पूरा करना ही पड़ेगा, वरना बग्गू के चक्कर में मतलब जिंदगी नरक हो जाएगी। और नरक हो जाएगी। है? नहीं नहीं मतलब जो भी कह रहे हो हम समझ गए, समझ गए यार। नरक हम मतलब दोनों हाँ टेंशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी यार। ठीक है, ध्यान रखिए। और मोबाइल को जो हमने बताई, पापा वो दादा आपके लाने मोबाइल, एक सेकंड, मोबाइल पे ध्यान रखेंगे। हाँ क्या कह रहे बेटा? पापा आपके लाने गुड न्यूज है। ले थैंक यू हमारे लाल, कहूँ से तो सारी गुड न्यूज आई। हाँ पापा, आपको पता है
हमारे स्कूल में एक बड़ो फंक्शन रख रहे हैं और बा में आपको चीफ गेस्ट रख रहे हैं। मास्टर जी ने आपको ये बात बताई है ना? हाँ हाँ पतो मास्टर से जेकर बहुत पापा पता है ये बात मास्टर जी ने हमें जब बताई ना, हम पे तो यकीन ही ना बहु। काहे? अरे पहली बात तो ये कि आपको कौन सी बात को अवार्ड देंगे, और दूसरी बात कि कानपुर में का चीफ गेस्ट की कमी है गई है। इनकी फीस भर रही हम। सुनो, तुमको अपने बाप पे शक है, टैलेंट पे? अरे नहीं पापा, हम तो बहुत प्राउड हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके साथ साथ हमें भी स्टेज पे बुलाया जाएगा। चलो ठीक है, कहूँ से तो सारू इज्जत में इजाफा भाओ। किसकी? हमारी आपकी? दोनों की। बाप की इज्जत बढ़ेगी तो बेटों की बढ़ेगी, औलादों की। और तुम्हारी इज्जत बढ़ती तो बाप की तो अपने आप बढ़ती ना बेटा। जुड़े हैं ना तार आपस में। अब बढ़ेगी तो जब जब आप आएंगे, आप समझ रहे ना, मतलब आप अरे आएंगे, हम भूलियो मत, आनु पक्कू है। कंफर्म। हाथ दे, खुश रहे, जा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। बाय बनी अंकल। बाय बाय अंकल, बाय बाय। आपको भी बाय है। बाय बाय बाय। What the hell, मनोहर, ये क्या किया तुमने? Oh my God! I'm sorry. सॉरी गया तुम्हारा घुइया के खेत में। सर, मैंने इस्तीफा लिखो, अभी का अभी इस्तीफा लिखो। इस्तीफा सर मुझसे गलती हो गई सर। वो चाय ठंडी थी इसलिए मैंने फेंक दी सर, और कुछ जला नहीं होगा सर। चाय ठंडी थी, जला, ये दाग लग गए, ये दाग लग गए, उसका मैं क्या करूं? दाग सर मैं धो देता हूँ सर। क्या बेवकूफी है। आई एम सॉरी सर। सब छोड़, हप्पू कहाँ है? हप्पू कहाँ है? हप्पू सर वो आपके पीछे। आ गए क्या जैन साहब? जाओ उमर में साहब। हप्पू हप्पू हप्पू, जी साहब। ड्यूटी के वक्त कहाँ घूम रहे थे? और ये त्यागी की फाइल कहाँ है? त्यागी की फाइल ना, अबे बता रहे कहाँ है। बस फाइल दिखाने से पहले साहब हम आपको कछु दिखाना चाह रहे। एक मिनट। ओ दादा, ये याद करो फोटो। कौन टाइम की फोटो है? कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो भी बताएंगे। असल में क्या है, एक बार आपको याद है आपके पूज्य ससुर जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, भी हॉस्पिटल में भर्ती थी, और मैडम बिल्कुल परेशान हो रही थी कि आप कहाँ हो, आप मिल नहीं रहे थे। तब उनने हमारी सेवा ली थी। हमसे बोली हप्पू सिंह जी रेशम पाल जी को ढूंढ के लाओ। और हम जब आपको ढूंढने गए तो हमारे पूज्य रेशम पाल जी छी। अपने बीमार ससुर की सेवा करने की जगह पत्ते खेल रहा था ये इंसान। मनोहर, तुम्हारा इस्तीफा वेटिंग में है। I'm sorry सर। हप्पू, अब ऐसा हुआ साहब, अगर आपने हमारी हेल्प ना करी ना तो मजबूरी में जब फोटो हमें मैडम को भी दिखाने पड़ेगी। आर यू ब्लैकमेलिंग मी? आर यू ब्लैकमेलिंग मी? यस। पर बिटिया हमें भी तो कर रही है, हमने आपको बताई थी। राहु केतु की तरह बिटिया हमारे पीछे पड़ गई है हाथ धो के। कह रही हमारे बॉयफ्रेंड को बाहर नहीं निकालोगे तो हम ये फोटो में लीक कर देंगे। हमारी बैंड बजा रही है, हमारा पिंड छुड़वाओ। अच्छी आइडिया। कानपुर सेंट्रल जेल का एक जेलर है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन? एक नंबर का खड़ूस और सख्त आदमी है। वो है साहब। सर आपका सर्कल एकदम वाहियात है सर। मनोहर, तुम्हारा जो है इस्तीफा अभी भी वेटिंग में है। I'm sorry सर। साहब हम जान पर खेल जाएंगे, बस आप कछु रास्ता बताओ और के बाद धी के लट्टू को हम बाहर निकलवा दें। जहाँ तक मुझे याद है एक ऐसा मुजरिम था जो देश की हर जेल तोड़कर कई बार भागा था। देश की कोई जेल, कोई बैरक उसने नहीं छोड़ी थी। उसे हर जेल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता था। कौन है? और उस शातिर क्रिमिनल का नाम है मदन लाल। मदन लाल? Oh my God!
सर मदन लाल तो जेल तोड़ने के लिए बहुत बदनाम है ना सर। आखिर सरकार ने परेशान होकर उसकी बीवी के आगे उसे नजरबंद कर दिया ताकि वो भाग न सके। जो साहब मदन लाल जोन है वो कहाँ मिलेगा? मनोहर, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, मदन लाल को बुला लो। यस सर। सर आपकी पैंट सूखने के बाद जाऊं? अबे नो, तूने बताओ ना तीसरी बार का नतीजा निकलो। क्या अम्मा, आपकी सुई एक ही बात पे अटक गई। हमें तो ऐसा लग रहा है बिन्नो कि तू ना अंदर ही अंदर डर रही है कि कहीं तेरो बेनिया तीसरी बार ना फिसल जाए। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, मुझे बेनी पे पूरा विश्वास है। अम्मा तुम भी ना बेनी बिन्नो से बहुत प्यार करते हैं, देखती नहीं तुम लट्टू बने घूमते हैं बाकी आगे पीछे। तुम दोनों ने लट्टू को देखो है? हाँ। कभी खेलो है? हाँ। बचपन में ना लट्टू ना पलट के ना किधर भी घूम जातो है, जय के लाने वाको लट्टू कहते हैं। अम्मा मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बेनी पे पूरा विश्वास है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है ना तो आपके सामने अभी के अभी फोन करती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगा बढ़िया बढ़िया लगा और फोन को ना स्पीकर पे फोन पे रख दे। अरे यार, हेलो कौन? हेलो, मिस्टर बेनी प्रसाद बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हैं? वही जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। अच्छा जी, आप जी बताइए जी, क्या काम है आपको? साफ साफ तो मिल के बताना चाहती थी, लेकिन आप मिले तब ना। ठीक है, मिल लेते। बताइए कब, कहाँ मिलना है? आप तो मान ही गए। हाँ, आप मतलब मिलने के लिए इतना आतुर हो रही थी तो सोचा मिल ही लेते हैं। ठीक है, तो कब कहाँ कैसे मिलना है वो जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? अम्मा रज्जो, है गई तसल्ली बिन्नो, हमें तो पहले ही पतो हतो कि तीसरी बार पिंगल जाएगा नास बेटा। मैं बेनी का सर फोड़ दूंगी, मैं उसको बहुत मारूंगी। उसने मेरे साथ मजाक किया, मतलब ये सब। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिचियाओ नहीं। हम क्या कहते हैं बिन्नो, जब बेनी ने खाली मिलने के लाने बोलो है ना, एक बार मिल लो, मिल के तो देखो। मिल के देख कहाँ तक जाते हो तुम आओ बेनी। रज्जो, हाँ मुझसे ये सब अकेले नहीं होगा। अकेले? अरे हम दोनों है ना तेरे साथ, तेरे हाथ पकड़ने के लाने। हम दोनों मतलब अम्मा? हम दोनों सास बहू, कटोरी रख जो। तू काम कर, तू अपना हुलिया चेंज कर पूरा, और बेनी से जाके मिल। मुझे देखना है कि बेनी के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। नो, हमें तो पहले ही पतो है कि बा के मन में क्या चल रहा है, पर तेरी तसल्ली के लाने ये भी कर लेते हैं। बहू हुलिया चेंज कर ले। हुलिया चेंज कर यार जल्दी। अरे संभाल संभाल, शांत रहो। थोड़ा सा स्ट्रांग कुछ दे, टॉनिक दे दे। मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल, क्या बात है, कितने दिनों के बाद मिले। वाह। हाँ। ये बताओ कैसे हो? बस जिंदा हूँ। अरे जिंदा हूँ, जा उम्र में जान बाकी है जो का छोटी बात है साहब। नहीं, हमारा मतलब है तो कि हम ऐसी दुआ करते हैं कि भगवान आपको और लंबी उम्र दे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपको बहुत नाम सुनो। सुना ही होगा। तुम्हारी तारीफ मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज तुम्हें एक खास काम के लिए यहाँ बुलाया है। अरे कमिश्नर साहब, अब तो उम्र हो गई, अब इस उम्र में क्या काम करवाओगे? बुझता हुआ दिया जाते जाते भी रोशनी देकर जाता है। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि आप अपने काम में इतने माहिर हैं, तभी तो कमिश्नर साहब ने आपको सजेस्ट किया। ऐसा बोल। हम क्या कह रहे, एक सेंट्रल जेल में ना, कानपुर की बैरक नंबर 4 में एक खूंखार अपराधी नाम है बाको 9-11 बंद है। बाको उतर से जेल से
9 2 11 करने हो पाएगू? बहुत लकी हैं आप, क्योंकि बैरक नंबर 4 की दीवार के नीचे सुरंग है जो सीधी कानपुर हाईवे से होकर कानपुर बॉर्डर तक चली जाती है। ले और तो और मैं खुद वहां से 6 बार भाग चुका हूँ। ले, तेरा काम हो गया। ये लट आपका काम हो गया सर। ज्यादा लाड़ में आ रहा हूँ का, एक बार जो काम हो जाने दो तेरे ढंग से काम तमाम करेंगे। अब इतना भी आसान नहीं है, काहे? उस दीवार को ठोक ठोक कर देखना पड़ेगा, और जहां की ईंट ढीली होगी उसी के नीचे से सुरंग है। बहुत बढ़िया। तो दादा बाबा हम का कह रहे, आप ना बाकू हमें नक्शा बना के दे दो, वही फर्रा काम आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, है ना साहब? हाँ नक्शा बनवा लो, नक्शा। बिल्कुल। आप सब लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा। क्यों? अरे बगैर कुछ मिले मैं काम क्यों करूंगा भाई? अरे आपको क्या चाहिए? जो उम्र में दवा और दुआ की जरूरत है, और क्या चाहिए? क्या बोले? अरे इनाम की चिंता मत कीजिए, वो आपको कर देगा आपको। आप तो बस जो है ये नक्शा बना दीजिए। बना दो फटाफट। साहब जिस तरीके की ये टेढ़ी सुरंग बना रहे, उतने से वो 9 2 11 हो पाएगो? आप ही ने कॉल किया था मिलने के लिए? जी मैडम। क्या करूं, मजबूर थी। नहीं मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी जो मतलब फोन पे नहीं बात हो सकती थी, रूबरू मिलना जरूरी था? इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो आए हैं। पहले कुछ चाय पानी जूस लीजिए। जी 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 कुछ अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। जी, सुनेंगे। आप एक काम करिए, पहले तो जूस ही दे दीजिए 1 गिलास। जूस? जूस? बेनी बाबू जूस पिएंगे? इनको तो ऐसा पानी पिलाऊंगी ना मैं कि नानी याद आ जाएगी। धीरे पता चल गया ना, यही रायता फैल जाएगा सारा। एक काम करिए मैडम, 1 गिलास सादा पानी पिला दीजिए बस। हाँ जी, अब आप बताइए क्या किस सिलसिले में बात करना चाहती है, मतलब वो केस के बारे में तफसील से बताइए। अगर मैं कहूँ कि कोई केस नहीं है तो क्या आप नाराज होंगे? जी मुझे लग रहा था कि ऐसा ही शायद कुछ है, कि आपको जो है मतलब केस के सिलसिले में नहीं और किसी सिलसिले में आप मिलना चाहती हैं, तो बताइए तफसील से बताइए, खुल के बताइए, ऐसा क्या काम पड़ गया? जी मुझे स्मार्टनेस क्या काम है बताते हो? अरे ये क्या है? ऐसे टाइम पास मत करो लड़की के साथ। रुक जा अरे बग्गू तुम क्या बग्गू? गलत टाइम पे आ गई ना? हैं? टाइम पास कर रहे थे। अरे एक मिनट बग्गू, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ऐसा है, कोई कुछ गलत नहीं समझ रहा। बेनी अंकल अब तो थोड़ी शर्म कर ले, रंगे हाथ पकड़ा गया है तू। कोई सफाई देने की जरूरत ना है, अब फंस चुका है तू। ऐसा है बेनी, बिन्नो को ना तुम पे पहले से ही शक है, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाको शक सही निकलो। अरे यार राजेश मलाइका, तुम लोग बात क्या राजेश मलाइका? तुमको क्या लगा मैं अबला नारी हूँ? हाँ, तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी। बहुत लड़कियों के साथ चक्कर चलाने का शौक है ना, ऐसे चक्कर चलाऊंगी ना तुम्हारो कि सब दानीदारी याद आ जाएगी। कोर्ट केस करूंगी और वो केस तुम जाओगे। चुप, एकदम चुप। दिमाग खराब हो गया, तीनों महिलाएं मिलकर पगला गई हैं। ये देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये सारी चीजें।
क्या है ना, तुम्हारे पतिदेव वो सुबह मिले थे, मैंने उनको बताया कि एक औरत है, बाद में पता चला यही, अभी लग रहा है यही। हाँ, वो बार बार मुझे फोन कर रही है और फोन करके बोल रही कि इधर आओ इधर आओ, मैं इग्नोर मार रहा था। 1 मिनट, हमारे पति ने तुम्हें बोलो है, हैं? ऐसो है बेनी, खुद फंस गए, पकड़े गए ना, तो हमारे दरोगा जी के मत्थे नहीं मरो इल्जाम। अरे मैं सच बता रहा हूँ। रंजो, तुम्हारी सच्चाई पता चल गई हमें। राजेश, मैं रिकॉर्ड क्यों करूंगा, वरना मैं बता रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने बोला एक काम करो, सुनो, तुम जो है ना उसके पास जाओ, जरूर जाओ और उसको रिकॉर्ड करो, उसको रंगे हाथों पकड़ लो, वरना क्या है ना कि वो भी किसी से मिला और उसने जबरदस्ती फंसा लिया, अब वो ब्लैकमेल हो रहा है तुम्हारा पति बेचारा। 1 मिनट, तो दरोगा जी लड़की पपैया बिन्नू, मतलब दरोगा जी लड़की के चक्कर में। अरे मम्मी तो बिन्नू, तुम्हारे पति सही है, हमारे पति दरोगा हो के गुइया के दरोगा है, किस्मत फूट गई है भाई। क्या हो रहा है ये सब? दूसरे के केस की तफ्तीश कर रहे थे हमारे पति, हाय भगवान।